स्टूडेंट वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं सोनम और आप देख रहे हैं अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में स्टूडेंट हम क्लास 12 केमिस्ट्री के पार्ट फर्स्ट के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही शानदार टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो क्या है, शॉर्टकी दोष तथा फ्रेंकल दोष। शॉर्टकी डिफेक्ट तथा फ्रेंकल डिफेक्ट जो NCERT का है, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम जानेंगे कि ये शॉर्टकी दोष क्या है, फिर उसका एग्जाम्पल उदाहरण जानेंगे और इसको हम आपको फिगर के माध्यम से भी समझाएंगे। तो आई होप स्टूडेंट ये जरूर आपको समझ में आएगा। तो शॉर्टकी दोष किसे कहते हैं? शॉर्टकी दोष शुरू करने से पहले स्टूडेंट अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लास्ट तक देखें। वीडियो पसंद आए तभी हमारे वीडियो को लाइक करें, वरना अनलाइक करें। तो शॉर्टकी दोष क्या है पहले हम ये जानेंगे। वह दोष, वह डिफेक्ट जो क्रिस्टल में धनायन तथा ऋणायन के समान संख्याओं में अपने स्थानों से लुप्त अर्थात गायब होने के कारण निर्मित रिक्त स्थानों के कारण होता है, उसे शॉर्टकी दोष कहते हैं। वह दोष जो क्या क्रिस्टल में धनायन तथा ऋणायन के समान संख्याओं में अपने स्थानों से क्या हो जाता है, लुप्त हो जाता है। इसमें धनायन की संख्या और ऋणायन की संख्या क्या होगी, समान होगी। समान संख्या में अपने स्थानों से लुप्त हो जाता है तो इसके कारण क्या हो जाता है, जो क्रिस्टल जालक होता है उसमें रिक्त स्थान हो जाती है, जिसके कारण उसमें शॉर्टकी दोष उत्पन्न हो जाता है। तो इस दोष को क्या कहेंगे, शॉर्टकी दोष कहेंगे। उस क्रिस्टल जालक में क्या हो जाता है, एक दोष उत्पन्न हो जाती है, उससे शॉर्टकी दोष कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, फिर उसके बाद हम इसका उदाहरण जानेंगे कि ये शॉर्टकी दोष में कौन कौन से तत्व आते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, उदाहरण इसका क्या है, NaCl सोडियम क्लोराइड और KCl पोटेशियम क्लोराइड और AgBr ये क्या है, सिल्वर ब्रोमाइड। तो इसमें ये तीन इसके उदाहरण है स्टूडेंट। इसके अलावा भी और सारे उदाहरण है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट उदाहरण है। तो जो Na पर होता है, Na पर क्या होता है, प्लस का चार्ज होता है और Cl पे माइनस का। इसी प्रकार इस सारे तत्वों में भी होते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, अब हम आपको फिगर के माध्यम से बताएंगे। यहाँ पे स्टूडेंट हमने एक क्या लिया, क्रिस्टल लिया। यहाँ पे स्टूडेंट, यहाँ पे हमने एक क्रिस्टल लिया तथा उसमें हमने बताया Na पर प्लस और Cl पे माइनस। तो यहाँ पे हमने इस प्रकार इसको प्रदर्शित कर दिया, प्लस का यहाँ प्लस का चार्ज रहेगा, ठीक है स्टूडेंट, और यहाँ पे माइनस का चार्ज। यहाँ पे हमारा क्या है, Na है, यहाँ पे Na है और यहाँ Cl, फिर यहाँ Na है और यहाँ Cl है। इस प्रकार स्टूडेंट, तो यहाँ पे प्लस का चार्ज हो गया, यहाँ माइनस, फिर यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, फिर यहाँ पे स्टूडेंट जो होगा वो क्या हो गया, विपरीत हो जाएगा, Cl और फिर Na। ठीक है स्टूडेंट, ये फर्स्ट है और यहाँ पे सेकेंड है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस, फिर यहाँ प्लस माइनस प्लस, प्लस के प्लेस पर क्या हो जाएगा, माइनस, और माइनस के प्लेस पर प्लस हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे स्टूडेंट, फिर यहाँ पे फर्स्ट रूल लागू होगा, यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस। तो इस प्रकार फिर यहाँ पे कौन सा रूल होगा, सेकेंड रूल, यहाँ पे माइनस प्लस। इस प्रकार स्टूडेंट यहाँ पे माइनस और प्लस, फिर माइनस और प्लस, यहाँ पे क्या हो गया, सेकेंड रूल लागू हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे पहले हमने Cl पे क्या होता है, माइनस, और यहाँ पे इस पे प्लस होता है, यहाँ Cl पे माइनस और Na पे प्लस होता है। तो इस प्रकार ये क्या हो गया, साधारण जालक हो गया। अभी इसमें कोई दोष उत्पन्न नहीं हुआ है, अर्थात ये क्या है, साधारण जालक है। अभी इसमें अभी कोई डिफेक्ट उत्पन्न नहीं हुआ है, ये क्या है, सिंपल जालक है। फिर उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे अब हम आपको दोष हुए जालक को दिखाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे ये क्या हो गया, एक क्रिस्टल जालक हो गया और इसमें क्या है, प्लस है और माइनस है, फिर प्लस और माइनस। तो इस प्रकार देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमने इसमें क्या बताया, हमने परिभाषा में इसके शॉर्टकी दोष के परिभाषा में क्या बताया कि
वह दोष जो क्रिस्टल में, ये क्या है, ये क्रिस्टल है, क्रिस्टल जालक, हमने यहाँ पे ये क्रिस्टल जालक बना रखा है। तो वह दोष जो क्रिस्टल में धनायन तथा ऋणायन के समान संख्याओं में अपने स्थानों से लुप्त होने के कारण निर्मित होता है। ठीक है, निर्मित रिक्त स्थानों के कारण होता है, उसे साटकी दोष कहते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे हमने एक साधारण जालक लिया है। अब इस जो क्रिस्टल जालक है, इसमें हम आपको दोष उत्पन्न किस प्रकार होता है इसको बताएंगे। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे एक प्लस यहाँ पे है और यहाँ माइनस, प्लस माइनस इसी प्रकार है बिल्कुल स्टूडेंट। यहाँ पे Na और Cl का प्लस और माइनस है। ठीक है, यहाँ पे आप Na और Cl इसको भी लिख सकते हैं, हम सिर्फ आपको प्लस और माइनस चार्ज के माध्यम से समझाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आप यहाँ पे Na पे प्लस और Cl पे माइनस इस प्रकार भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हो गया प्लस और माइनस, प्लस फिर माइनस स्टूडेंट, फिर यहाँ पे ये Cl पे माइनस और Na पे प्लस, यहाँ पे Cl पे माइनस हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे Cl पे माइनस हो जाएगा और इस पे प्लस हो जाएगा, Na पर माइनस फिर प्लस। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ से देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे क्या होता है कि जो इसका क्या है, यहाँ पे हमारा आएगा प्लस। ठीक है, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस है, फिर यहाँ पे प्लस आएगा। तो यहाँ से जो हमारा प्लस वाला है स्टूडेंट, ये क्या हो रहा है, गायब हो जा रहा है, ये गायब हो जा रहा है। तो इस प्रकार देखिए स्टूडेंट, ये अपने क्रिस्टल जालक से क्या हो गया, गायब हो गया। और एक ये धनायन है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, ये धनायन है। फिर उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे क्या होगा, ये धन है तो यहाँ पे माइनस, फिर यहाँ प्लस और यहाँ पे माइनस। फिर देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ प्लस था, यहाँ फिर माइनस होगा। ठीक है स्टूडेंट, ओके स्टूडेंट, फिर यहाँ पे माइनस हुआ ना, फिर यहाँ पे क्या होगा, प्लस होगा। तो फिर स्टूडेंट यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ से एक क्या हो गया, एक ऋण आयन गायब हो गया। यहाँ पे स्टूडेंट ओके, यहाँ से एक धन आयन गायब हुआ है, लुप्त हुआ है, और यहाँ से क्या हो गया, एक ऋण आयन लुप्त हो गया। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे एक ऋण आयन था, यहाँ से ऋण आयन लुप्त हुआ है, फिर उसके बाद यहाँ पे प्लस। तो इस प्रकार देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे हमने क्या बताया कि वह दोष जो क्रिस्टल में धनायन तथा ऋणायन के समान संख्याओं में अपने स्थान से लुप्त होते हैं। तो यहाँ से देखिए स्टूडेंट, यहाँ से हमारा एक प्लस लुप्त हुआ है, प्लस धन आयन लुप्त हुआ है, और यहाँ से क्या हुआ है, ऋण आयन लुप्त हुआ है। आप इसको कहीं से भी दिखा सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, हमने यहाँ से दिखाया है, आप इसको किसी भी प्रकार, इधर एक तो ये है कि आपको धन और ऋण का संख्या बराबर होना चाहिए। यहाँ से एक धन जैसे लुप्त हो रहा है तो यहाँ पर आप एक ऋण को लुप्त करेंगे। हमने यहाँ पर देखा है, यहाँ पे क्या आया हमारा, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस आया, यहाँ से एक प्लस चार्ज और यहाँ से एक माइनस, ये क्या हो गए, दोनों क्रिस्टल जालक में से क्या हो गए, गायब हो गए, लुप्त हो गए। तो इससे ये क्या हुआ कि इस क्रिस्टल में क्या हो गया, दोष उत्पन्न हो गया। तो उससे क्या कहेंगे, साटकी दोष कहेंगे, साटकी डिफेक्ट कहेंगे। तो ये हो गया हमारा साधारण जालक, ये क्या हो गया, साधारण जालक हो गया, और ये क्या हो गया, दोष युक्त जालक हो गया। ये क्या हो गया, इसमें साटकी दोष उत्पन्न हो गया। इसमें क्या हो गया, ये डिफेक्ट इसमें उत्पन्न हो गया। इस जालक में दोष जालक है, ये क्या है, साटकी दोष इसमें उत्पन्न हो गया। इस जालक को, ये साधारण जालक है और ये दोष जालक है। इसमें क्या हो गया, इस क्रिस्टल के जालक में दोष उत्पन्न हो गए, अर्थात ये अपने जालक बिंदु, क्रिस्टल के जालक बिंदु को छोड़कर इसमें से एक धन और एक ऋण क्या हो गए, विलुप्त हो गए, लुप्त हो गए। ठीक है स्टूडेंट, तो इस प्रकार ये क्या हो गया, साटकी दोष हो गया। तो ये हो गया डेफिनेशन, वह दोष जो क्रिस्टल में धनायन तथा ऋणायन के समान संख्याओं में अपने स्थानों से लुप्त होने के कारण निर्मित रिक्त स्थानों के कारण होता है, उसे साटकी दोष कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इसमें धन और ऋण आयन की संख्या क्या होती है, समान होती है। एक धन गायब होगा क्रिस्टल में से तो एक ऋण गायब होगा। ये हो गया स्टूडेंट साटकी दोष। अब साटकी दोष का बोर्ड एग्जाम में ये भी पूछता है कि साटकी दोष में घनत्व क्या होता है, बढ़ता है, घटता है कि अपरिवर्तित होता है। ठीक है स्टूडेंट, इसको हम फार्मूला के माध्यम से आपको बताएंगे। तो ये जो डेंसिटी होती है, घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व बराबर क्या होता है,
इसे घनत्व को डेंसिटी अर्थात हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डी बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान बटे आयतन होता है। तो ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे देखिए ये जो घनत्व होता है, घनत्व जो होता है वो प्रोपोर्शनल अर्थात द्रव्यमान की क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। ये यहाँ पे द्रव्यमान है, ठीक है स्टूडेंट, तो ये द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है। तो देखिए स्टूडेंट, ये अगर द्रव्यमान जो होगा यहाँ इस क्रिस्टल में से अगर एक धन और एक ऋण, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज अगर यहाँ से क्या होंगे, गायब हो जाएंगे, लुप्त हो जाएंगे, तो इस क्रिस्टल में क्या होगी, दोष उत्पन्न हो जा रही है। अर्थात इसमें से इसकी जो द्रव्यमान है, इसकी द्रव्यमान में क्या हो जा रही है, कमी हो जा रही है, कमी आ जा रही है। इसमें से एक धन और एक ऋण, एक नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज अगर इसमें से विलुप्त होंगे तो इसमें क्या होगी, इस जालक में दोष उत्पन्न हो रहा है। अर्थात इसमें से जो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव निकल जाएंगे तो इस जालक में इसके द्रव्यमान में क्या होगी, कमी आएगी। तो देखिए स्टूडेंट, अगर हमारी द्रव्यमान में कमी आएगी, ये हमने बताया कि द्रव्यमान जो द्रव्यमान होता है वो घनत्व डेंसिटी के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। तो अनुक्रमानुपाती होता है, तो अगर हमारा द्रव्यमान में कमी आता है तो इस डेंसिटी घनत्व में भी कमी आती है। तो इस प्रकार आप स्टूडेंट अगर आ जाएगा कि साटकी दोष में घनत्व क्या होता है, तो आप क्या कहोगे, साटकी दोष में घनत्व घटता जाता है। साटकी दोष में घनत्व क्या होता है, घटता है। साटकी दोष में घनत्व घटता है। तो ये हो गया हमारा साटकी दोष। आई होप कि दोष आपको समझ में आएगा। फिर उसके बाद स्टूडेंट हम पढ़ेंगे फ्रेंकल दोष। फिर उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, फ्रेंकल दोष। तो आइए स्टूडेंट जानते हैं कि फ्रेंकल दोष किसे कहते हैं, फ्रेंकल डिफेक्ट किसे कहते हैं। तो क्रिस्टल जालक में किसी आयन को, क्रिस्टल जाल इसमें क्या होता है, आयन को लिया जाता है। फ्रेंकल और साटकी दोनों में आयन को लिया जाता है। तो ये फ्रेंकल दोष में क्रिस्टल जालक में किसी आयन को अपनी वास्तविक स्थान को छोड़कर ये क्या करता है, हम आपको फिगर और एग्जाम्पल के माध्यम से समझाएंगे स्टूडेंट। पहले आप डेफिनेशन को देखिए। क्रिस्टल जालक में किसी आयन को अपनी वास्तविक स्थान को छोड़कर अंतराकाश स्थान को ग्रहण करने के कारण उत्पन्न दोष को क्या कहते हैं, फ्रेंकल दोष कहते हैं। अतः जालक बिंदु पर रिक्तकाएं, वैकेंसी उत्पन्न हो जाती हैं, इससे क्या कहेंगे, फ्रेंकल दोष कहेंगे। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया इसकी डेफिनेशन। और ये इसके उदाहरण क्या है, अब इसके बारे में हम जानेंगे। तो इसके उदाहरण है AgCl। ओके स्टूडेंट, AgCl होता है, AgI होता है, AgI होता है और AgBr होता है। इस प्रकार स्टूडेंट यहाँ पे AgCl और AgI और AgBr होता है। और एक इसके अलावा होता है ZnS, जिंक सल्फाइड और इत्यादि होते हैं स्टूडेंट। तो ये AgBr जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये ऐसा एक तत्व है जो फ्रेंकल दोष तथा साटकी दोष वो अर्थात दोनों में पाए जाते हैं। क्या, AgBr, ये साटकी दोष तथा फ्रेंकल दोष दोनों में पाए जाते हैं। फिर उसके बाद स्टूडेंट अब हम आपको, ये हो गया इसके उदाहरण, और अब हम आपको इसकी फिगर के माध्यम से इसको हम बताएंगे। तो देखिए स्टूडेंट, ये क्या हो गया, ये क्रिस्टल जालक हो गया, ये क्या हो गए, क्रिस्टल जालक हो गए। और इसमें क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। इस प्रकार हो गया AgCl को हमने लिया है फर्स्ट स्टेप में, ये क्या हो गया, ये प्लस और ये माइनस, फिर उसके बाद Cl पे माइनस और Ag पे प्लस, इस प्रकार हम लेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, पहले हम इस स्टेप को लेते हैं, ये सेकेंड स्टेप है, ये फर्स्ट स्टेप है। तो यहाँ पे हमने क्या लिया, प्लस, फिर उसके बाद माइनस, प्लस, फिर माइनस लिया, फिर उसके बाद यहाँ पे हमने क्या किया, Cl को माइनस, प्लस, फिर यहाँ पे क्या हो गया, माइनस और यहाँ पे प्लस, फिर यहाँ पे प्लस माइनस
प्लस माइनस। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो गया क्या, साधारण जालक। अभी इसमें किसी भी प्रकार की डिफेक्ट नहीं उत्पन्न हुई है, किसी भी प्रकार की दोष उत्पन्न नहीं हुई है। ये क्या है, साधारण जालक, सिंपल जालक है। फिर उसके बाद स्टूडेंट ये हो गया हमारा फर्स्ट जालक। इसके बाद हम यहाँ पर आपको दोष युक्त जालक को दिखाएंगे, फ्रेंकल दोष से युक्त जालक को दिखाएंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो गया, ये क्रिस्टल जालक हो गया और इसमें इसी प्रकार से क्या, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को हमने यहाँ पे शो कर दिया। फिर यहाँ पे माइनस प्लस माइनस प्लस। देखिए स्टूडेंट, अब इसके बाद यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो हम प्लस का चार्ज करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगी कि यहाँ पे हम अब आपको फ्रेंकल दोष के परिभाषा अर्थात डेफिनेशन के माध्यम से समझाएंगे। तो यहाँ पे हमने स्टूडेंट क्या बताया कि क्रिस्टल जालक में किसी आयन को अपनी वास्तविक स्थान को छोड़कर अंतराकाश स्थान को ग्रहण कर लेता है। तो इस प्रकार स्टूडेंट यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये क्या है, इसमें पॉजिटिव के चार्ज रहेंगे, इसमें क्या रहेंगे, पॉजिटिव के चार्ज रहेंगे और यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस। तो इसमें से स्टूडेंट यहाँ इसमें शॉर्ट के दोष में क्या होता था कि उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज दोनों एक ही संख्या में गायब होते थे। अगर इसमें से एक पॉजिटिव चार्ज गायब हो रहा है तो इसमें से एक नेगेटिव चार्ज भी गायब होता था, लेकिन इसमें नहीं स्टूडेंट। इसमें जो फ्रेंकल दोष है उसमें क्या होता है कि एक ही धन आयन, अर्थात इसमें नेगेटिव नहीं, इसमें एक पॉजिटिव आयन अपने मूल स्थान को छोड़कर, ये तो धनायन का तो यही स्थान है, इस धनायन भाईजान का यही स्थान है, लेकिन ये धनायन क्या कर रहे हैं, ये अपने मूल स्थान को छोड़कर यहाँ पर आ जा रहे हैं अंतराकाशी स्थान में, अर्थात रिक्तिका के बीच में कहीं भी अपना स्थान बना ले रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि हम यहाँ पे नहीं रहेंगे। तो इस प्रकार ये क्या कहें, ये क्या हो गया, अंतराकाशी स्थान हो गया, अंतराकाशी या अंतराकाश स्थान ये हो गया। तो इस प्रकार स्टूडेंट आप समझ गए होंगे कि क्रिस्टल जालक में किसी आयनों को अपनी वास्तविक स्थान, देखिए स्टूडेंट यहाँ पे दिख नहीं रहा है, क्रिस्टल जालक में किसी आयन को अपनी वास्तविक स्थान को छोड़कर अंतराकाश स्थान को ग्रहण कर लेता है। तो इस प्रकार स्टूडेंट आप फिगर के माध्यम से समझिए कि यहाँ पे हमने बताया कि ये धन आयन है, ये अपने इन स्थानों को क्या करता है, रिक्त कर लेता है और यहाँ से ये कहाँ जंप कर चला जाता है, अंतराकाशी स्थान में चला जाता है। तो इसका ये क्या होता है, यहाँ पे रिक्तिकाएं हो जाती है, वैकेंसी उत्पन्न हो जाती है, ऋतिक हो जाती है, ठीक है, वैकेंसी उत्पन्न हो जाती है। तो इससे क्या होता है कि इस पूरे क्रिस्टल में क्या होता है, डिफेक्ट उत्पन्न हो जाता है, डिफेक्ट अर्थात दोष उत्पन्न हो जाती है। तो इस दोष को हम क्या कहते हैं, फ्रेंकल दोष कहते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या है, एक प्रकार की क्रिस्टल जालक है। इसमें आयन को अपनी वास्तविक स्थान को छोड़कर यहाँ पे आयन है, प्लस का धन आयन था, पॉजिटिव था, ये अपनी वास्तविक स्थान को क्या कर रहा है, ये इसकी वास्तविक स्थान है, यही इसका घर है, लेकिन ये इसको छोड़कर कहाँ चला जा रहा है, अंतराकाश स्थान को ग्रहण कर लेता है, जिससे क्रिस्टल में एक दोष उत्पन्न हो जाती है, उसे फ्रेंकल दोष कहते हैं। अतः इस जालक में बिंदु पर क्या होता है, इस पे क्या हो गया, ऋतिक हो गया, वैकेंसी हो गई, ठीक है। इस प्रकार ये डिफेक्ट जालक है और एक साधारण जालक के माध्यम से हम आपको डिफेक्ट जालक को समझाएं। इस प्रकार आई होप स्टूडेंट कि आपको फ्रेंकल दोष समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम इसके घनत्व के बारे में अर्थात डेंसिटी के बारे में बात करें स्टूडेंट, तो इसमें जो इसकी डेंसिटी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। आपके बोर्ड एग्जाम में ये ऑप्शन के रूप में आ जाता है कि फ्रेंकल दोष का डेंसिटी अर्थात घनत्व क्या होता है, बढ़ता है, घटता है कि अपरिवर्तित रहता है। तो देखिए स्टूडेंट, जो साटकी दोष था उसमें हम अगर आपको कंपेयर करके बताएं तो उस साटकी दोष में एक धन आयन और ऋण आयन वो क्या होते थे, इस क्रिस्टल जालक से बाहर चले जाते थे। लेकिन इसमें क्या है कि एक पॉजिटिव चार्ज है, धन आयन है, वो अपने क्रिस्टल ही जालक में अपने मूल स्थान को छोड़कर उसी क्रिस्टल जालक में कहाँ चल जा रहा है, अंतराकाश में चला जा रहा है। अर्थात इस क्रिस्टल को छोड़कर वो बाहर नहीं जा रहा है। तो अगर वो बाहर नहीं जाएगा स्टूडेंट धनायन, तो इसके जो क्रिस्टल जालक है उसमें
इसके आयतन में अर्थात द्रव्यमान में कमी नहीं होगी स्टूडेंट। इसके द्रव्यमान अर्थात इसके मास भार में कमी नहीं होगी, ये उसी प्रकार बना रहेगा। तो हमने बताया इस फॉर्मूला के माध्यम से कि घनत्व बराबर क्या होता है। घनत्व बराबर हमने बताया कि आयतन द्रव्यमान स्टूडेंट द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन हमने बताया स्टूडेंट। तो ये घनत्व जो होती है डेंसिटी, ये अनुक्रमानुपाती होती है द्रव्यमान के मास के, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे ये धन आयन अपने मूल स्थान को छोड़कर उसी जालक में अंतराकाश में चला जाता है। तो इस प्रकार ये बाहर तो नहीं निकलता है इस क्रिस्टल जालक से। तो इस प्रकार इसके जो क्रिस्टल जालक है उसका घनत्व क्या होगा, द्रव्यमान में इसकी कमी नहीं होगी, अर्थात इसके घनत्व क्या होंगे, द्रव्यमान में जब कमी नहीं होगी उसी प्रकार रहेगा तो इसका घनत्व भी क्या रहेगा, बराबर रहेगा। अर्थात ये क्या होता है, न ही घटता है न ही बढ़ता है, क्या होता है, अपरिवर्तित होता है, अपरिवर्तित होता है। तो इस प्रकार स्टूडेंट आप समझ गए होंगे कि जो साटकी दोष है उसमें इसकी डेंसिटी क्या होती है, उसकी घटती है, लेकिन इसमें क्या होती है, अपरिवर्तित, नो चेंज होती है। फ्रेंकल दोष में ठीक है स्टूडेंट, घनत्व क्या होता है, अपरिवर्तित होता है, अर्थात चेंज नहीं होता है। इस प्रकार आपको फ्रेंकल दोष और साटकी दोष याद हो गया होगा स्टूडेंट, समझ में आ गया होगा। और इसमें अगर आपको डिफरेंट अंतर लिखने के लिए आएगा उसको भी आप लिख दोगे स्टूडेंट। तो इस प्रकार आपको इम्पोर्टेंट फिजिक्स, केमिस्ट्री और हिंदी एंड अदर सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को, रिएक्शनों को, ठीक है स्टूडेंट, डेरिवेशनों को जानना है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय पर विजिट करिए। वहाँ पे आप हमारे यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय को ओपन करके, उसके लोगों को ओपन करके वीडियोज को ओपन करिए स्टूडेंट। फिर उसके बाद आपको हमारे अपना विद्यालय के सभी वीडियोज ओपन हो जाएंगे। उसमें से आपको जो भी इम्पोर्टेंट रिएक्शन, डेरिवेशन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को देखना है वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के आल पे जरूर प्रेस करें, जिससे कि हमारे द्वारा भेजी गई सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और हाँ, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।